Good morning, students. Welcome back. So, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14, Electric Current and its Effect. बिजली और बिजली से क्या क्या चीज़ें में फ़र्क आता है, उसकी असर क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, अगेन इट कम्स अंडर फिज़िक्स का चैप्टर है और ना मज़ा आया तो पैसा वापस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट electric current and its effect. So from the last year, do you remember electricity is a form of energy, कि बिजली जो होती है वो ऊर्जा का ही, एनर्जी का ही एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, बिजली का इस्तेमाल हम बहुत ही अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ अ मेटल वायर्स, बिजली को बहाने के लिए हमें मेटल वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या ये तीन चीज़ें आप जानते थे? ऑफ कोर्स हम जानते थे। तो इन दिस लेसन, इस चैप्टर में हम कौन सी चीज़ें सीखेंगे वो बात करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, वो कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट, एक सर्किट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सर्किट डायग्राम, सर्किट बनाना कैसे है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिजली की वजह से गर्मी पैदा होती है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बिजली बहने से चुंबकीय शक्तियाँ बनती हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिजली से बनने वाला चुंबक और उसके इस्तेमाल, एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, और जो बेल होती है ना, जो दरवाजे पे लगी हुई होती है, जिस स्विच को दबाने से घर के अंदर बेल बजती है, वो कैसे बनती है, वो बनाना हम सीखेंगे। अमेजिंग। चलो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट, थोड़ा सा जूम आउट। ओके, कैन यू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्या आप अपनी ज़िंदगी बिना बिजली के सोच भी सकते हो? सोचो ना, पंखे ना लाइट ना बिजली ना मोबाइल, है कि नहीं? ना मोबाइल बोला तो शॉक लग गया। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वो सबसे अच्छा और बढ़िया फॉर्म है एनर्जी का। It is used to run various electric appliances as it can be transformed into many other energy forms. इसका इस्तेमाल बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, बिजली से चलने वाले साधनों में होता है। इलेक्ट्रिक मतलब बिजली से चलने वाले, अप्लायंसेस का मतलब होता है साधन में होता है। क्यों? क्योंकि वो बिजली को बहुत सारी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे कि हीट एनर्जी, आप इस्त्री इस्तेमाल करो, हीटर इस्तेमाल करो, ठीक है, गीज़र, पानी गर्म करने वाला गीज़र इस्तेमाल करो, वो क्या करता है, बिजली को हीट में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी, बल्ब, ट्यूबलाइट, डिस्प्ले यूनिट, टीवी, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है बिजली से। मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि फ़ैन, पंखा चलता है तो हवा बनती है, ठीक है। तो साउंड एनर्जी, एज हर्ड ट्यूब, म्यूज़िक सिस्टम और लाउड स्पीकर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत दूसरे प्रकार के एनर्जी में भी बदली जा सकती है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज सो मच इम्पोर्टेंट। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल दिस थिंग्स वर्क? क्या कभी आपने सोचा है कि बिजली से इन सारी चीज़ों काम कैसे करती है, काम करने के लिए बिजली किस तरीके से उसके अंदर जाती है, क्या करती है, ये सारी चीज़ें सोची हैं? टू अंडरस्टैंड दिस वी फर्स्ट नीड टू नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज हाउ इट फ्लोज। उन सभी बड़ी बड़ी चीज़ों को जानने से पहले एक छोटी चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी बहती कैसे है, एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो ओनली इन कंटिन्यूस पाथ इन अ कंडक्टिंग मीडियम। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि बिजली जो है वो कंटिन्यूस पाथ में ही बह सकती है। अगर रास्ता टूटा फूटा हो तो वहाँ से बिजली पास नहीं हो सकती। और वही कंडक्टिंग मीडियम मतलब मेटल्स में ही बिजली बह सकती है। द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा रास्ता जहाँ से बिजली दौड़ती है, उस पूरे रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कह के बुलाएंगे, ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रिक सर्किट की शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप फिगर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो ये बड़ा ही सिंपल फिगर है, ये आपने घर पे भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो स्कूल में बताना, मैं स्कूल में करवाऊँगा, ठीक है।
एक पावर ले लो रिमोट का, सेल का, ठीक है, उस सेल के एक छोर पे वायर और दूसरे छोर पे वायर लगाओ। अभी इन वायर के दोनों छोर को छोटा सा जो बल्ब आता है ना टॉर्च का, उस टॉर्च के बल्ब के दो हिस्सों पे लगाओ, एक उसके साइड पे लगाओ और एक उसके नीचे लगाओ। तो जब आप इन दोनों छोर को टच करोगे बल्ब के साथ तो बल्ब जलने लगेगा। क्या हो अगर दोनों में से एक वायर को मैं काट दूं? अगर मैं एक वायर को काट दूंगा तो आपका जो सर्किट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, आपका जो रास्ता होगा वो टूट जाएगा, जो ब्रिज है वो टूट जाएगा। तो whenever सर्किट ब्रेक्स करंट विल नॉट पास थ्रू इट। जब भी ब्रिज टूट जाएगा तो बिजली उसमें से दौड़ नहीं पाएगी, और दौड़ नहीं पाएगी तो बल्ब तक पहुंच नहीं पाएगी, और पहुंचेगी नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं, मतलब बल्ब हो जाएगा बंद। तो ये एक सिंपल क्लोज्ड सर्किट है। अच्छा, ये क्लोज है या ओपन मैं किस तरीके से बताऊं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ यू सी एक नॉब दी गई है, इसको हम सीधी भाषा में बोलेंगे स्विच। आपके घर में भी बहुत सारे स्विच है जिनसे पंखे लाइट ऑन होते हैं, ये इसी तरीके की स्विच है। ये हमारा सेल है, पावर सोर्स है जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये काला वाला हिस्सा है पॉजिटिव और ये ऑरेंज वाला हिस्सा है नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बिजली कहाँ से कहाँ दौड़ रही है, यू हैव टू सी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव से होके, देखो ये एरो मार्क दिख रहा है, यहाँ पे भी एरो मार्क है, और साथ में लिखा भी है करंट फ्लो, मतलब बिजली बह रही है पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। तो आपको अगर कोई भी पूछे व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो यू हैव टू से दैट ट्रेडिशनली मतलब पुराने समय से हम इसी तरीके से मानते आ रहे हैं कि बिजली जो है वो पॉजिटिव से होके नेगेटिव तक दौड़ती है, इसलिए इसी तरीके से उसको वे दिया गया है कि नहीं? ऐसे बाद में देखो यहाँ पे वायर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, बल्ब भी दिया गया है, लाइट बल्ब, ठीक है, बाद में स्विच दी गई है और सेल दी गई है। यहाँ पे लिखा है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब बल्ब अगर चल रहा है तो वो क्लोज है, बल्ब अगर नहीं चल रहा तो वो ओपन है, मतलब कहीं से रास्ता कटा हुआ है। ओके, तो ये फिगर तो हमने जितनी समझनी थी उतनी समझ ली। अभी हम जाते हैं इसके थियरी पार्ट के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एज एन इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी बिजली हो वो कंडक्टर मतलब उस माध्यम से बहती है जो बिजली को बहा सकता है, उसका मतलब हुआ सारे मेटल्स। द फॉलोइंग कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। नीचे दी गई सिचुएशंस जरूरी है किसी भी बिजली को बहाने के लिए। पहला, अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिजली आएगी कहाँ से? अगर आपके पास बैटरी या सेल ही नहीं होगा, सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, सेल या बैटरी। सेकेंड, अ कंडक्टिंग मटेरियल सच एज अ मेटल वायर। अभी आपके पास सेल है बट आपके पास वायर नहीं है तो भी बिजली नहीं बहेगी, सो मेटल वायर इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू हैव फॉर अ क्लोज सर्किट। थर्ड, एन अनइंटरप्टेड पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वायर है बट वो बीच से टूटा हुआ है, तब भी जाके इलेक्ट्रिसिटी बह नहीं पाएगी, ठीक है, तो उसका बंद होना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड मतलब कटा हुआ नहीं है, अनइंटरप्टेड नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो कंटिन्यूस पाथवे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मतलब सेम ही है। So an electric circuit is an uninterrupted pathway made up of various components, अलग अलग चीज़ों को मिला के बनते हैं, to connect to each other, ताकि वो एक दूसरे से जुड़ सके, end to end, छोर से लेके छोर तक, through which the electric current flows, जहाँ से बिजली दौड़ेगी या फिर बहेगी। So it is the definition of electric circuit. सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सारे कंपोनेंट से बनी हुई है, कंटिन्यूस वायर से बनी हुई हैं और सोर्स भी है ताकि बिजली बह सके। द कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट आर पावर सोर्स। सामान्य तौर पे जो चीज़ें इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल होती हैं वो है पावर सोर्स, मतलब सेल, बैटरी या एसी मेंस। अच्छा, एसी मेंस का मतलब है सीधा उसको प्लग में डाल दो। आपके घर में जो प्लग होता है ना
वो 5 होल वाला, उसमें सीधा डाल के स्विच ऑन करो, तो वो भी पावर सोर्स है। स्विच तो होनी ही चाहिए ताकि हम उसको ऑन और ऑफ कर सकें। कंडक्टिंग वायर्स, बिजली को दौड़ाने के लिए वायर्स की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर मोटर या फिर दूसरी कोई चीज़, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में लोड भी बोल सकते हैं। लोड का मतलब होता है या वो पंखा होगा या वो बल्ब होगा, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, कुछ भी हो सकता है। When all the elements are present and connected in the form of a circuit in a correct manner as shown in the above figure, and then switch is closed, the bulb glows showing flow of current through the circuit. जब भी इन सारी चीज़ों को आप एक दूसरे से जोड़ दोगे सही तरीके से और स्विच को क्लोज कर दोगे, तब जाके बल्ब जलने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। इफ़ द स्विच इज ओपन, अगर आप स्विच को खोल देते हो, बंद कर देते हो, द पाथ इज ब्रोकन एट दैट पॉइंट, तो स्विच की जगह पे आपकी जो लाइन है वो कट जाती है। द सर्किट इज नॉट कंप्लीट, तो इसकी वजह से सर्किट जो है वो खुल जाती है, एंड हैंस द बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब जलना बंद हो जाएगा। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, इफ़ यू सी वेरी केयरफुली, स्विच इज ओपन। यहाँ पे देखो दो छोरों के बीच में, छोर के बीच में थोड़ी सी गैप है, उसका मतलब ये जो सर्किट थी वो हमने खोल दी, ओपन कर दी, तो अभी बल्ब जो है वो ग्लो करना बंद हो गया, बल्ब इज ऑफ, अभी वो स्विच ऑफ हो गया। और ऐसी सर्किट जो कहीं से भी खुली हुई हो, टूटी हुई हो, उसको हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। When the switch is open, it is broken circuit or an open circuit. जब भी स्विच खुली हुई हो या बंद हो, तब जाके ऐसे सर्किट को हम ब्रोकन सर्किट या फिर ओपन सर्किट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो करंट फ्लोज थ्रू इट, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं बहेगी। When the switch is closed, जब भी स्विच बंद होती है, the current flows through it and knows as a closed circuit. जब स्विच बंद हो और बिजली बह रही हो, तब ऐसे सर्किट को क्लोज सर्किट कैसे हैं, जैसे कि हमने इस फिगर में देखा था, इट इज अ क्लोज सर्किट। These are the basic components required for circuit to work. ये सारे मूलभूत चीजें हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट इतनी तो कम से कम हमें चाहिए ही किसी भी सर्किट को काम करवाने के लिए। Other devices such as ammeter and voltmeter are also connected in a circuit when designed for appliances. इसके साथ साथ एक नई दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी अगले क्लासेस में, जिसका नाम है एमीटर और वोल्ट मीटर, जिसमें एमीटर करंट को नापता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। इसकी बात हम आगे जाके करेंगे, बट ये दोनों डिवाइस तब इस्तेमाल होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं तब। अभी तो हम सिर्फ बल्ब ही इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। लेट्स टेक अ डिटेल्ड लुक एट दिस कंपोनेंट्स। अभी इन हर कंपोनेंट के बारे में विस्तार से हम समझना शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स, उसके भाग, सेल और बैटरी। सेल इस्तेमाल करो या फिर बैटरीज इस्तेमाल करो, उसके बारे में बात करते हैं। अ सेल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। कोई भी सेल आप ले लो तो ध्यान से देखोगे तो उसका एक छोर पॉजिटिव होगा और दूसरा छोर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल उसको बोला जाता है। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। बिजली हमेशा पॉजिटिव से होके नेगेटिव तक दौड़ती है। अ नंबर ऑफ सेल्स आर अटैच्ड टुगेदर टू फॉर्म अ बैटरी। बहुत सारे सेल को एक दूसरे के साथ जोड़ के आप बैटरी बना सकते हो। दिस सेल्स कैन बी अटैच इन टू वेज। इन दोनों सेल्स को दो तरीके से आप जोड़ सकते हो। पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। अभी सीरीज और पैरेलल में क्या फ़र्क है मैं समझाता हूँ। जब भी आप टर्मिनल को पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ते हो, यहाँ पे देखो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ रहा है कि नहीं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ रहा है। आप क्या कर रहे हो, एक का सर दूसरे का पाँव, एक का सर दूसरे का पाँव, हेड टू लेग ऐसे तरीके से जोड़ रहे हो ना। तो जब आप इस तरीके से सेल को जोड़ते हो तो ऐसे कनेक्शन को हम
सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? सीरीज कनेक्शन। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप सेल को एक के ऊपर एक साइड वाइज लगाओ, जैसे कि यहाँ पे है, देखो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव। तो सर से सर कनेक्ट हो रहे हैं, पैर से पैर कनेक्ट हो रहे हैं, और ये एक दूसरे के बाजू में सो रहे हैं, है कि नहीं? दे आर स्लीपिंग साइड वाइज। तो जब भी आप इस तरीके से कनेक्शन करते हो पावर का, तो ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन। इन दोनों कनेक्शन से एक फर्क पड़ता है, वो फर्क क्या पड़ता है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। पर ये समझ लो कि अगर ताकत की बात की जाए तो इसमें ताकत ज़्यादा है, समझ में आया? और अगर इसमें ताकत ज़्यादा है, और अगर स्टेमिना की बात की जाए, लंबे वक्त की बात की जाए, तो इसमें ज़्यादा है। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में बाद में समझाऊंगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। In a series connection, the cells are attached to each other in a row, one after the other, where the positive terminal of one cell is attached to the negative terminal of other. सीरीज कनेक्शन में एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को टच कर। Whereas in parallel connection, the cells are connected between 2 points in such a way that all positive terminals are attached to the one point and all negative terminals are connected to other points। दो अलग अलग छोर पे, ठीक है? ये आप समझ ही गए। अभी सेकेंड हम बात करते हैं स्विच की। किसकी बात करते हैं? स्विच की। A switch controls the flow of current by stopping or allowing the current to flow through the circuit. This helps in regulating the current in the circuit according to the requirements। अभी स्विच जो है वो एक तरीके से दरवाजे का काम करता है। जब वो दरवाज़ा खुला होगा तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी उसमें से बह सकेगी, और अगर दरवाज़ा बंद होगा तो बिजली उसमें से नहीं बह पाएगी। तो यहाँ पे अगर हम स्विच की बात करें तो शब्द थोड़े से बदल जाते हैं। इफ़ द स्विच इज क्लोज्ड, क्लोज का मतलब होता है कि वो चालू है, उसका मतलब इट इज़ इन ऑन कंडीशन, बिजली बह सकती है। एंड व्हेन इट इज़ ओपन, ओपन का मतलब होता है खुला, तो जब खुला होगा तब करंट उसमें से नहीं बह पाएगा। तो यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा खेल है, उसको समझना, ठीक है? अगर ना समझ में आए तो मुझे पूछना। तो स्विच इज अलोविंग करंट टू फ्लो थ्रू और नॉट फ्लो थ्रू इट। वो उसको अलो करता है कि बिजली मुझ में से बहेगी या नहीं बहेगी। थर्ड इज कंडक्टिंग वायर्स, वो जो बिजली को बहा सकता है, वायर्स। वायर्स कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट। वायर की मदद से ही हम अलग अलग चीज़ों को सर्किट के अंदर लगाते हैं। द वायर यूज्ड शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस भी वायर का हम इस्तेमाल करें वो वायर बिजली को अच्छे से अपने अंदर से बहा सकना चाहिए। सो मेटल वायर्स लाइक कॉपर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो सबसे अच्छा मेटल होता है कॉपर, जो बिजली के वायर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बल्ब, a bulb is usually used in a electric circuit to indicate whether a current is flowing through it or not। बल्ब का इस्तेमाल सर्किट के अंदर इसलिए किया जाता है ताकि हमें पता चले कि बिजली सर्किट के अंदर से बह रही है या नहीं बह रही। If the bulb lights up when switch is put on, it indicates that the current is formed correctly। अगर जब आप स्विच ऑन करते हो और बल्ब जलने लगता है तो इसका मतलब यही होता है कि बिजली आराम से सर्किट के अंदर बह रही है। वेरियस सिम्बॉल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट दिस कंपोनेंट्स। अलग अलग सिंबल का इस्तेमाल होता है अलग अलग उपकरणों को दिखाने के लिए, कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए। दे आर यूज्ड टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, और ताकि हम सर्किट डायग्राम को आराम से हाथ से बना सकें। दे आर एज फॉलो, जो नीचे के दिए गए हैं वैसे हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको फैक्ट बता दूं और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। फैक्ट, इन 1800 साल में एलेसैंड्रो वोल्टा नाम का एक व्यक्ति था, एन इटालियन फिजिसिस्ट। वो इटाली के थे और फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स में उनका बहुत ही इंटरेस्ट था। इन्वेंटेड एन इलेक्ट्रिक बैटरी, उन्होंने एक बैटरी का आविष्कार किया
विच कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती थी। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि बैटरी सबसे पहले किसने ढूंढी और कब ढूंढी, तो आप बता सकते हो कि एलेसैंड्रो वोल्टा 1800 साल में उसने ये चीज़ की। ठीक है, और अभी आप सोचो कि ऐसी सर्किट आपको अगर बार बार बनानी पड़े, बल्ब बनाना है, बैटरी ऐसी बड़ी बड़ी बनानी है, तो आप तो थक जाओगे ना, इतनी बैटरी बनाओ। आप आर्टिस्ट तो हो नहीं कि इतना अच्छा ड्राइंग करो। तो फिज़िक्स आपकी ये बात समझता है, और फिज़िक्स ने इसीलिए एक शॉर्टकट आपके लिए बनाया है, जो कि है ये ड्राइंग सर्किट डायग्राम्स एंड विथ हेल्प ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि हर बार बैटरी बनाने जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो फिज़िक्स ने आपका रास्ता आसान कर दिया। वो कैसे कि अगर आपको सेल दिखाना है तो आप इस तरीके का सिंबल इस्तेमाल करो, है कि नहीं। एक बड़ी लाइन, एक छोटी पर मोटी लाइन, बड़ी और पतली लाइन। बड़ी और पतली लाइन को पॉजिटिव लिख दो, छोटी और मोटी लाइन को नेगेटिव लिख दो। तो ये हो गया हमारा सेल, एक सेल। एक से ज़्यादा सेल दिखाने हैं तो ऐसे 2-3 आपको दिखाने हैं, बड़ा छोटा बड़ा छोटा ऐसा। मान लो कि मेरे पास 3 सेल है, तो मैं क्या करूँगा, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, और यहाँ पे लाइन। तो ये तो हमें पता ही है, पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है कि नहीं। तो यहाँ पे कितने सेल हो गए, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सेल दिखाने हो तो इस तरीके से आप कनेक्शन दिखाना। सेल वी गॉट इट। बाद में बैटरी, देखो बैटरी बहुत ज़्यादा सेल से जुड़ के बनती है। तो अभी मैंने यही बात की कि नहीं की। तो आपको एक से ज़्यादा सेल्स दिखाने हैं तो इन द फॉर्म ऑफ बैटरी दिखानी पड़ेगी। जितने भी सेल यूज़ कर रहे हो इतने आपको यहाँ पे बीच में दिखाने हैं। ठीक है, तो बैटरी हो गया। कंडक्टिंग वायर का बहुत टेंशन नहीं है, सिर्फ एक सीधी लाइन बनानी है तो वो दिखा देगा कि इट इज़ अ कंडक्टिंग वायर। अगर स्विच खुली हुई है, मतलब बल्ब ऑफ है, तो आपको ओपन स्विच इस्तेमाल करनी है, जो कि दिखाई गई है इस तरीके से। दिख रहा है, ओपन मतलब देखो खुला हुआ, है कि नहीं। अगर बल्ब जल रहा है उसका मतलब स्विच बंद है, तो उसको हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और बल्ब को दिखाने के लिए देखो कितना आसान सा सिंबल है। एक ऐसे ही कर दिया है, देखो एक लाइन, बाद में ऐसा पेड़, बाद में लाइन नीचे, और उसके ऊपर एक गोला, हो गया। तो इट इज़ इंडिकेट्स बल्ब। तो हर बार आपको बड़ा बड़ा मुश्किल बल्ब बनाना नहीं पड़ेगा। तो इन सभी सिंबल का इस्तेमाल करके अगर मुझे सर्किट बनानी है तो यहाँ पे देखो सर्किट कितनी इजी हो जाती है, ध्यान से देखो, है कि नहीं। ये क्लोज सर्किट है, ये ओपन सर्किट है कि नहीं। देखो कितनी आसान हो गई। हमने सेल भी दिखा दिया, हमने स्विच भी दिखा दी, बल्ब भी दिखा दिया, ओपन स्विच और क्लोज स्विच भी दिखा दी। कितना आसान हो गया, है कि नहीं। तो इसी तरीके के इजी डायग्राम हमें बनाने हैं। So when an electric circuit is represented diagrammatically with the help of the symbols, the diagram is known as circuit diagram. जब भी हम क्लोज सर्किट को इन सिंबल के सहारे बनाते हैं तब जो डायग्राम बनेगा उसको हम सर्किट डायग्राम कहेंगे। Circuit diagrams make the representation of an electric circuit easy, conventional and time saving. ये जो सर्किट डायग्राम हम सिंबल का इस्तेमाल करके बनाते हैं वो काफ़ी आसान भी है और काफ़ी वक्त भी बचाते हैं। While drawing a circuit diagram, we must show the cell. जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएं हमें सेल ज़रूर से दिखाना है। There should be no discontinuity of the wires at any place. ये वायर कहीं से भी गैप वाला नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आपने लाइन बनाई और छूट गई वैसा नहीं होना चाहिए। इफ द स्विच इज शोन क्लोज द बल्ब मस्ट बी शोन ग्लोइंग। अगर आप स्विच को बंद दिखाते हो, जुड़ी हुई दिखाते हो, तो उस वक्त आपको बल्ब को जला हुआ दिखाना है इस तरीके से। और अगर आप स्विच को खुला हुआ दिखाते हो तो उस वक्त आपको बल्ब को ग्लो नहीं करना है। ग्लो करने में और ग्लो ना करने में सिर्फ लाइंस का फ़र्क है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे देखो लाइन है, जैसे सूरज हम दिखाते हैं ना ड्राइंग में, वैसे यहाँ पे देखो नहीं है,
ठीक है। सूरज दादा और चंदा मामा में जितना फर्क है उतना फर्क आपको दिखाना है। सूरज मतलब ऑन कंडीशन, चंदा मामा मतलब ऑफ कंडीशन। If the switch is shown closed, if the bulb must be shown glowing and if the switch is shown open, the bulb should not be glowing. अगर आप स्विच को खुला छोड़ते हो तो बल्ब को जलाना नहीं है, गलती मत कर देना। A bird on a power line, हाँ ये क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन देके आपको छोड़ रहा हूँ, आंसर नहीं दूंगा, आंसर मैं दूंगा बाद में। तो आपका काम ये है कि आपको यहाँ तक लेसन को ट्वाइस लर्न करना है। और क्वेश्चन ये है कि बिजली बहुत ही खतरनाक चीज़ है, गलती से भी कभी हमने खुले वायर को टच कर लिया तो हमें शॉक लगता है, और कभी ना कभी हमें इलेक्ट्रिक वायर का शॉक लगा ही है, छोटा या बड़ा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे कि खंभे के ऊपर जो वायर लटक रहे हैं वो तो ओपन है, उसको तो किसी कवरिंग नहीं है, तो अगर उसके ऊपर चिड़िया बैठ जाती है या कोई पंछी बैठ जाता है तो उसको शॉक क्यों नहीं लगता, ठीक है, उसको शॉक लगना चाहिए। तो इसका आंसर ढूंढना और मुझे बताना, ठीक है, और ना मिले तो मुझे पूछ लेना, ओके। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक चैप्टर 2 बार पढ़ना है और सारी चीज़ें मुझे लगता है तब तक आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।